नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिली कामयाबी के बाद भारतीय सेना के सामने जहां पस्त पड़े पाकिस्तान के हालात देख जो भारतीय नागरिक हैं वो जो सेना है उसको सलामी कर रहे हैं, वो सीना चौड़ा हो गया उनका गर्व से। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता का एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला बयान सामने आया है जिससे लोगों में नाराजगी है। न सिर्फ राजनीति बल्कि आम जनता भी इस पे कहीं ना कहीं नाराज है। आपको बता दें कि भाजपा के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान आया है कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिन बहन बेटियों के सिंदूर जो कटे पटे लोगों ने उतारा था, उन्हीं की बहन को भेजकर उन्हें उनकी ऐसी की तैसी कराई गई है। इस सभी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जी। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी नेता का ये बयान आया है इस पर इनकी क्या कुछ राय है। अजय जी, जिस तरीके से ये बयान आया है बीजेपी नेता का और इसके बाद अब जो हाई कोर्ट है उसने भी कहा था कि 4 घंटे के अंदर इन पर एफआईआर हो जाने चाहिए, लोगों में नाराजगी का माहौल है, तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, विजय शाह की बात आप कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री मतलब बहुत बड़े नेता हैं वो। लेकिन इस तरह का जब ओछा बयान, जब बेहूदगी भरा बयान देते हैं और बयान देने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है। कर्नल सूफिया कुरैशी की बात करें, इस वक्त सेना का चेहरा हैं वो, भारत के लोगों का गौरव हैं वो। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी, उसके बाद रोज़ कर्नल सूफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह आकर ब्रीफिंग करती थी, मीडिया को बताती थी हमने क्या सफलता हासिल की है। उन सूफिया कुरैशी पर इस तरह का भद्दा बयान देना, यानी कि पूरा देश जिस सूफिया कुरैशी पर गर्व कर रहा है उसको लेकर विजय शाह कहते हैं कि उनकी ही बहन को, यानी आतंकियों की बहन को हमने बदला लेने के लिए भेज दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेज दिया। यानी कि बेहूदगी भरा बयान है। किस तरह का बयान है? सीधे तौर पर यह बयान ऐसा है जो विद्वेष फैला सकता है, यानी कि एक धर्म के लोगों को टारगेट करने वाला बयान है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बयान को लेकर जब कोई कार्रवाई नहीं होती है और मामला कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट फटकार लगाता है और कहता है गटर छाप बयान है ये। यानी कि सोचिए कि हाई कोर्ट के जस्टिस को कितना गुस्सा आया होगा इस तरह के बयान को सुन के। और फिर कहा जाता है हाई कोर्ट की तरफ से कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें वरना डीजीपी को तलब किया जाएगा। उसके बाद मामला दर्ज होता है। अब जो खबर निकल कर सामने आ रही वो ये है कि जो मामला दर्ज किया गया है उसको लेकर भी हाई कोर्ट खुश नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले की पूरी मॉनिटरिंग हम करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है विजय शाह के ऊपर, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बयान है वो बहुत ही घृणित बयान है, बहुत ही गंदा बयान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ विजय शाह का बयान और हाई कोर्ट की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ज़्यादा मायने क्या रखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की। मनोज यादव की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या विजय शाह बर्खास्त किए गए हैं, क्या विजय शाह को पार्टी से, बीजेपी से निकाला गया, तमाम तरह के सवाल हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पे हो रही है कि अब तक विजय शाह पर कार्रवाई पार्टी की तरफ से क्या की गई, क्योंकि सरकार एक तरफ एक्शन लेने की बात कह रही है, मोहन यादव की तरफ से उनके ऑफिस ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उनके ऑफिस का, उससे आता है ट्वीट कि भाई उन पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वहाँ पर संगठन भी चुप है और बीजेपी भी दो खेमे में नजर आ रही है इस पूरे विजय शाह के बयान को लेकर। एक तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई थी जहां वो तमाम सेना के जो लोग थे उनसे मिलते नजर आए थे और कई सारी चीजें अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अब उन्हीं के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष नाराज है, विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर बीजेपी को उनसे इस्तीफा जबरन ले लेना चाहिए, उनको उनके पद से हटाने की मांग कही जा रही है। सही है गलत है? नहीं, सिर्फ विपक्ष नाराज नहीं है बल्कि पूरा भारत देश नाराज है। पूरे भारत को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, सबको
कर्नल सोफिया कुरैशी पे नाज है और होना भी चाहिए। सोफिया कुरैशी एक आइकॉन है जिनको देखकर भारत की बेटियां सेना में जाने को प्रेरित होंगी, अपने देश के लिए कुछ करने को प्रेरित होंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विजय शाह का जो बयान आया उसको लेकर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा देश नाराज है और एक मांग ये हो रही है कि आखिर ऐसे नेता को मंत्री बनाया गया जो सड़क छाप भाषा का प्रयोग करता है, जो मंच पे चढ़ के कुछ भी उलूल जुलूल बोलता है, उस मंत्री से क्या फायदा होना है मोहन यादव की सरकार को, बीजेपी सरकार को, उस नेता से क्या फायदा होना है भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि इतनी हीला हवाली क्यों की जा रही है कार्रवाई में। बाहर करें और ना सिर्फ उसको कैबिनेट मंत्री पद से हटाया जाए बल्कि उसे तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब महिला सुरक्षा की बात होती है तब उनके ही नेता, उनके ही राजनीतिक दल के नेता कैबिनेट मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं और जब वो इस तरह का बयान देते हैं किसी आम महिला पे नहीं बल्कि एक कर्नल पर जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि उस नेता को भारतीय जनता पार्टी क्यों ढो रही है। उसे बाहर का रास्ता दिखाएं, एक नज़ीर स्थापित करें कि अगर महिलाओं के प्रति कोई भी अक्षम्य भाषा का प्रयोग करेगा, कोई निंदाजनक शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं गेट आउट कर दूंगा, मैं बाहर कर दूंगा। लेकिन क्यों नहीं कर रही। और ये कोई पहला मामला नहीं है विजय शाह का। विजय शाह इससे पहले भी बयानबाजी कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भी उन्होंने इस तरह के बयान भरे मन से खी करते हुए दिए थे, जिस बयान के बाद विजय शाह पर फिर कार्रवाई हुई थी। और अभी फिर से जब उनसे माफ़ी मांगी गई, उन्होंने कहा कि माफ़ी 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 माफ़ी, और उसके बाद ठहाके लगाते विजय शाह नजर आए। सीधे ये नजर आता है, साफ दिखता है कि विजय शाह की जो है प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करते हैं। अच्छा, चूंकि बिहार चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, इस बयान का असर चुनाव पर कुछ पड़ सकता है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को एक तरफ बीजेपी मुद्दा बना रही थी और 27 के चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश की रणनीति हो या बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे के तहत बीजेपी चुनाव लड़ने वाली थी, ऐसी बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब विजय शाह का जो बयान आया है, इसके बाद आपको लग रहा है कि चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा इस बयान का? देखिए, बिहार के चुनाव में अभी वक्त है, लगभग अगर मान ले तो 6 महीने का मोटा मोटा वक्त नज़र आता है। 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। लोग बहुत से मुद्दे भूल जाते हैं, यानी कि अभी कोई बड़ा मुद्दा आ जाएगा, पुराना मुद्दा भूल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, वक्फ को लेकर बड़ी चर्चा थी, लेकिन एकदम से पहलगाम मामला होता है, लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। फिर कोई मामला होगा, फिर उसकी चर्चा होगी, तो पीछे के जो मुद्दे हैं भूलते जाते हैं। लेकिन जनता को ये भूलना नहीं चाहिए कि किसने क्या कहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं वो उठेगा। वो उतना इम्पैक्ट डाल पाए या ना डाल पाए वो बात अलग की हो जाती है, लेकिन वो बयान जब जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, जब जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने की बात करेगी, तब तब विपक्ष इस बयान को भी लाइमलाइट में लाएगा, इस बयान पर भी फोकस करेगा कि देखिए आपके मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने किस तरह का बयान दिया था। उसका असर कितना पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है, ये बहुत बात की बात है। ये तो बाद में देखना होगा कि कितने मुद्दों के बीच ये वाला मुद्दा घिरता है। लेकिन विजय शाह ने बीजेपी की और मोहन यादव की सरकार की भद्द पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती है, यानी पहले मोहन यादव सरकार एक्शन ले, इन पर कड़ी कार्रवाई हो, इन पर गंभीर धाराओं मामला दर्ज हो, इनको जेल भेजा जाए इसको लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, अगर संगठन की बात करें, तो इनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। तब भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देगी कि देखो हमारे मंत्री ने अगर इस तरह की बयानबाजी की तो हमने अपने मंत्री को पहले तो कैबिनेट बाहर निकाला, फिर उसको पार्टी से भी बाहर निकाला गया। ये एक संदेश दिया जा सकता है। और अगर नहीं करेगी तो फिर ये सेल्फ गोल ही माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उन्हीं के कैबिनेट मंत्री इस तरह के सूफिया कुरैशी को लेकर बयान देते हैं, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताते हैं, जिसके बाद देश भर में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, अब कहीं ना कहीं
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बयान को एक शर्मसार बयान बताया है, कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बयान आया है ये लोगों को गलत मैसेज देता है और गलत बयान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है, इस मंत्री पर कोई कार्रवाई करती है, और क्या मोहन यादव से जो इस्तीफे की मांग की जा रही है उनके कैबिनेट मिनिस्टर पद से उन्हें हटाने की विजय शाह को, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।